ये कहे कि नहीं विदेश जाना है, कंपनी बोल रही है, तो हम कहे विदेश नहीं जाने देंगे यार, छोटा बच्चा है। फिर ये कहीं नहीं जाएंगे, इसके घर वाले भी इसके भैया लगे दबाव बनाने कि नहीं वो जाएगी। देश की औरतें होती हैं वो अपने पति को विदेश भेजती हैं। आप ऐसा व्यक्ति हैं कि अपनी औरत को विदेश भेजती देखिए हैं, क्यों हम भेजती हैं? भेजे नहीं। हाँ। देखिए जैसे हर कोई जो है अम्मी कहाँ है? अम्मी कहाँ पे है? कहाँ गई अम्मी? जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहीं मैं भी चलूँगी, मैं भी कमाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं यार, अभी 1-2 साल घर पे रहो, बीएड कर लो। तो फिर ये कहीं नहीं प्रदेश में ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य की कहानी आप लोग बहुत सुने होंगे। ऐसे कहानियां पूरे उत्तर प्रदेश में जोरों से चल रही है। इसी तरह की घटना ये कुशीनगर जनपद से आ गई है। मैं आपके उनके घर में पहुंच गया हूं। ये घर की हालत है, देख लीजिए। और ऐसी कहानी आप सुन करके दंग रह जाएंगे कि ऐसी कहानी लगभग ये पिता है, उस औरत के पति हैं, जिनकी पत्नी ने इनको छोड़ करके लगभग 2 सालों से विदेश चली गई। और ये लगभग 1.5 साल का बच्चा जब था तो उसको छोड़ करके, माँ की ममता जो कहा जाती है कि माँ की ममता ऐसी होती है, लेकिन इस महिला ने तार-तार कर दिया। 1.5 साल के बच्चे को छोड़कर विदेश चली गई, वो दुबई चली गई। और पति जो है इस समय परेशान है, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। चारों तरफ जो है मीडिया में चर्चा बना हुआ है। अब जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है, इन्हीं से जान लेते हैं। जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये कसिया थाना क्षेत्र का चेगौना गाँव है और ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? लवकुश सिंह। लवकुश सिंह, क्या क्या हुआ था भैया? क्या क्या कैसी घटना हुई सर थी? देखिए 2018 में हमारी शादी हुई। तो शादी होने के बाद से वो एमए करके आई थी। मेरी पत्नी का नाम अंगीरा सिंह है। जैसे वो विकलांग भी थी, तो उसके भैया लगे कहने कि मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ डिग्री कॉलेज में, वहाँ पे एडमिशन करा दीजिए बीएड में, ताकि बेनिफिट फ्यूचर में मिल जाएगा। तो उस समय मैं दाखिला करा दिया। अच्छा। फिर ये कहने लगे कि जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहीं मैं भी चलूँगी, मैं भी कमाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं यार, अभी 1-2 साल घर पे रहो, बीएड कर लो। तो फिर ये कहीं नहीं साथ ही में रहेंगे। फिर हम लोग साथ गए। मैं पहले चला गया और ये बाद में इसके भैया जो है कहे कि नहीं ये भी आपके साथ रहेगी, तो ये बस कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पति-पत्नी दिक्कत रहता थी। है, बहुत लोग रहते हैं। फिर हम लोग लगे जॉब करने। कोरोना काल तक जॉब किए, उसके बाद जॉब छूट गया। फिर उसके बाद मेरा बच्चा हो गया 18 अप्रैल 2020 को। फिर डिस्चार्ज जब हमारी वाइफ हुई तो हम लोग घर आए। 6 महीने की कंपनी छुट्टी दी थी। फिर उसके पहले मैं चला गया, जॉब कंटिन्यू अपना कर लिया। तो जब ये गई 17 या 18 अक्टूबर 2020 को, तो ये कहने लगी कि सर जी मैं बच्चा को नहीं देख पाऊँगी, आप बच्चे को देखिए। मैं विकलांग हूँ, अपना काम ही नहीं सही से कर पाते हैं, तो बच्चे को परेशान करेगा ना। तो मैं कहा कि अच्छा देखते हैं। तो इसके घर वाले भी दबाव बनाए कि अपना जॉब छोड़ दीजिए, बच्चे को देखिए, अगर इसको जॉब में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अपना जॉब छोड़ दिया। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर ये कहे कि नहीं विदेश जाना है, कंपनी बोल रही है, तो हम कहे विदेश नहीं जाने देंगे यार, छोटा बच्चा है। फिर ये कहीं नहीं जाएंगे, इसके घर वाले भी इसके भैया लगे दबाव बनाने कि नहीं वो जाएगी तो बच्चे के लिए ही तो होगा, फ्यूचर के लिए, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसके बाद आप लोग एक जगह रहिएगा। फिर 1 साल तक वहाँ सब कुछ 14 महीने तक ठीक था। उसके बाद ये धीरे-धीरे फ़ोन लगी बंद करने, ब्लैक लिस्ट में डालने। तो विदेश जाने के बाद और वो लगी ये कहने कि बताइए, एक सारे लड़का। एक मिनट ये सारे जितने गांव देश की औरतें होती हैं वो अपने पति को विदेश भेजती हैं। आप ऐसा व्यक्ति हैं कि अपनी औरत को विदेश भेजती देखिए हैं, क्यों हम भेजती हैं? भेजे नहीं। हाँ। देखिए जैसे हर कोई जो है स्वतंत्र है, हम उसको बांध के तो रखेंगे नहीं, या अपने बच्चे को ही हम बांध पाएंगे, वो पढ़ेगा लिखेगा। सही बात है। अगर हम ये कहें कि मत कमाओ, तो वो कहेगा ना कि क्यों नहीं कमाऊंगा, जब वो पढ़ी है इसीलिए ना पढ़ी है कि हम कमाएंगे, तो वो ही जाएगी। किसी को देखिए दबाव में कोई दुनिया में कुछ करा पाएगा? मैं अपने पत्नी को दबाव में जॉब करा पाऊंगा? कभी नहीं। वो खुद उसको अच्छा लगा कि नहीं मैं कमाऊंगी, तभी हमारा, और दोनों लोग कमाएंगे तो हमारे बच्चे का फ्यूचर बनेगा। ये बताइए, जैसे बच्चा जी। छोटा है 1.5 साल का, तो उस जी। बच्चे को लेके जाना चाहिए जहाँ भी जाती, नहीं तो तो लेके जैसे जाना चाहिए उसको? नहीं, जैसे कोरोना काल आ गया ना, तो जैसे कंपनी में ये सुविधा पहले थी यहीं पे कि बच्चे को रख के कमा सकते हो, लेकिन कोरोना काल में डिस्टर्ब हो गया वो मैटर। और जब वो वहाँ गई तो एक लड़का डिस्टर्ब करने लगा, जिसका नाम बिमलेश है। कहाँ का रहने वाला है? वो मऊ जिले का, वो बता रहे थे। ये कहीं इसके नंबर पे बार-बार फ़ोन करता था, तो वो हमसे बताई, तो फिर मैं इसके भैया से बताया, तो वो कह रहे हैं कि तुम होते कौन हो उसको डाँटने वाली। अच्छा। ये यहीं से धीरे-धीरे विवाद बढ़ता गया। अब पता नहीं वो क्या इनसे फिर बताई, तो ये दोनों लोग ब्लैक लिस्ट में मेरा नाम डाल दिए। फिर लगे फ़ोन करके कहने कि तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम कमाओ खाओ अपना देखो, ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। और ये कहे फ़ोन करके धमकी भी दे रहे थे कि तुमको मरवा देंगे, तुम पहले हम लोगों से निपटो। ये कह रहे हैं कि हम होशो हवास में
देवचंद प्रज्ञा मेरे साले का नाम है, कह रहा है होशो हवास में मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ कि मेरी बहन जो है तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। इनको अधिकार किसने ऐसा दिया क्यों है? सामने इस तरह की बात क्यों आ गई? देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि ऑटोमेटिक कोई कह देगा, कोई बात हुई होगी जैसे ये हमेशा जो है मेरा साला पैसा मांगता था आपसे? हमसे, मेरी बीबी से। तो हम लोग बहुत पहले से ही एटीएम ये चलाता था, मेरे पत्नी का भी मेरा भी। तो मेरा कभी हम लोग आए तो एक दे देता था, कभी ले लेता था। तो ये 4 साल से एटीएम चला रहा है, तो हमेशा पैसा मांगता था। मेरी बीवी भी गुस्सा होती थी कि मैं पैसा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। लेकिन अब मान लीजिए जैसे एक संबंध है, तो हम सोचे चलो दे दिया जाए, साला है, पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना इसको आदत पड़ गई है पैसा मांगने, वो परेशान है। मेरी बीवी ऐसा नहीं ना, पैसे के चक्कर में ऐसा मामला हाँ आ गया। देखिए यही ज़्यादा परेशान उसको खोद रहा है कि पैसा दो पैसा दो। अभी 4-5 महीने पहले भी पैसा मांग रहा था, तो वो मना कर दी मुझसे कि सर जी इसको पैसा मत दीजिए। हाँ, अब बताइए कि जैसे इस तरह अब ये सोच रहा है कि मैं शादी तोड़वा देता हूँ न पैसा। ये कहा है कि हम लिए हैं पैसा, क्या कर लोगे, नहीं देंगे। जब हमारी बहन तुम्हारे घर नहीं जाएगी, तलाक देगी, तो पैसा कैसा, ये बात ये कहा है। वो तो ठीक है, लेकिन ये चीज बताइए, जैसे पत्नी आपकी अगर अच्छी रहती जी, आपके विचारों से आपको सहमति रहती, तो उनको छोड़ के अपने पास आपके पास रहती। गला रहे हैं सब। मेरा साड़ू है वो भी इसको बहला रहा है, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं यहीं आऊँगी। लेकिन ये सब इतना पेचिश उसको कर दिए हैं सब कि उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा चलिए, बच्चा छोटा है आपका, कितने दिन का बच्चा है? 2020 में 18 अप्रैल को जन्मा है, तो उसके हिसाब से देख लीजिए 39-40 पत्नी महीने अगर का। देख रही है, अगर वो जी। घर में आना चाहती, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो स्वागत करेंगे कि आओ अपना बच्चा देखो, फिर एक बार खुशियाँ आ जाए घर में। खुशियाँ आ जाए, और क्या। आप देखते होंगे कि कुशीनगर से घटना ऐसी आ रही है, और पूरे जिले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। अभी जो है मैं बताऊं आपको कि इलाहाबाद से लगभग 200 पत्नियों को पति द्वारा जो है छुड़ा के घर भेज दिया गया। खान सर का जो इंस्टीट्यूट चलता है पटना में, वहाँ से 93 बीवियों को जो है घर बैठा दिया गया। ऐसे कागज में जो चीज़ें आ रही है, वो जो सामने सबके आ रही है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा काम कर रहे हैं। अब लोगों में डर है कि पत्नी को पढ़ाना, कहीं ना कहीं एक नारा दिया जा रहा है, नया नारा गांव की तरफ से निकल रहा है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी मत पढ़ाओ, ऐसा नारा सुनने को मिल रहा है। अब आप बताइए, इस तरह से घटनाएं हो रही है, अब ये जो लोग जो आपको देख रहे हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि पति को कितना, पत्नी को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं देना? देखिए ये गलत है कि एक कोई करे तो सब खराब नहीं है, ठीक है। जी। वो तो उसके ऊपर है ना, उसको तो ये सोचना चाहिए कि हमारे पति ने बीएड कराया, अपने बच्चे को मैं कहीं तो उसको भी सुना, ये देख रहा है, अब क्या करूं मैं उसके लिए, बताइए। देखिए कितना बड़ा दिल है इनका। इतना घटना होने के बावजूद भी जो औरतों के प्रति इनका व्यवहार है अभी भी इतना अच्छा है। बच्चे को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। बच्चा कहाँ गया भैया? ले आइए थोड़ा सा दिखा। जो है 1.5 साल का जब बच्चा था, तो घर में ये इनके भरोसे जो है वो महिला कितनी एकदम कहा जाए कि दर्द, उस माँ की ममता जो होती है उसको तार तार कर दी, और बच्चे को छोड़ करके विदेश जो है दुबई चली गई। ये घटना जो है कुशीनगर से आप सुन करके दंग रह जाएंगे कि ऐसी घटना सामने आई कि सभी लोगों ने सुना कि भाई ऐसी माँ कैसी होगी कि बच्चे को छोड़ करके ये चली जाती है। क्या उसके प्रति प्रेम है, बच्चे को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। बच्चा जो बहुत टैलेंटेड है, हालांकि हम लोग आए थे तो बहुत सारी बातें बच्चा बता रहा था कि अब बच्चे से, बाबू क्या नाम है? क्या नाम है? अम्मी कहाँ है? अम्मी कहाँ पे है? कहाँ गई अम्मी? आ रही है दुबई, ये चॉकलेट लाएगी सर। अच्छा, आपसे बात होती है? नहीं, बात होती है। इधर देखिए, कैमरा में देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। अम्मी बात हुई है आपसे? अम्मी को खोज रहे हैं आप? खोजते हैं? अम्मी खोजते हैं? अम्मी क्या कहेंगे? देखिए ये पिता जो है, लोग कहते हैं कि माँ सब लोग नहीं बन पाते हैं, लेकिन ये जो है पिता जो है माँ बना हुआ है इस समय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद से। इस गांव से ये अपने पालते हैं और इस बच्चे को ख्याल रखते हैं। बहुत सारे इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है सामने निकल के आ रही है कि कैसी वो माँ है, इस बच्चे को छोड़कर दुबई चली जाती है। और बीच में पता चला था कि आई थी बीच में? जी सर आई थी। 16 मार्च से बात हुआ था कि नहीं हुआ? 16 मार्च को आई थी, तो वही इसके घर वाले कहे कि नहीं वो तुम्हारे पास नहीं रहेगी। बच्चे से मिलने आई थी कि नहीं? नहीं आई थी सर, घर पे आई ही नहीं, हमारे साढ़ू के घर गई थी। अच्छा। और वहीं से फिर दुबई चली गई।
बिना बताए। ये क्या जी, आपको? तलाक का पेपर देके वो चली गई है कंपनी में। वो कंपनी भी बहुत ख़राब है क्योंकि वो डोनेशन लेके भेजी है। अच्छा। मैं कंपनी में गया था कि भाई वो विकलांग है, उसको क्यों भेजे? तो कह रहा है कि एक मैडम कह रही है कि 40,000 दो तब लाएँगे, और एक शैलेश सर थे तो वो कह रहे हैं 1 लाख दो तब उसको बुलाएँगे। अच्छा। मदरसन सुमी सिस्टम कितना वेतन है उसका? ऐसा नहीं कि वेतन नहीं, ज़्यादा पैसा मिलना हो गया अब आपको मैं सर? नहीं जानता हूँ सर। जब कुछ पता नहीं आपको? नहीं सर, ये कंपनी ही बताएगी जो सेक्टर 1 में। आप बात किए थे कि नहीं? नहीं, बात किए जैसे थे। पत्नी का अधिकार, जब पत्नी मायके में होती है तो जी। उसका अधिकार माता-पिता को होता है। जी। पत्नी जब ससुराल में आती है जी। तो उसका अधिकार पति को होता है। जी। ये सब चीज़ें जानकारी आपने रखी कि नहीं रखी? सर सब जैसे हम वहाँ गए थे तो ये लोग कह रहे हैं कि वो तुम्हारी कौन है? जाओ तुम भागो यहाँ अच्छा। से, भगा दे रहे हैं सब घर से। ससुराल गए थे आप? जी सर। देखिए, ये पति जो है अपने पत्नी को इतना लोग इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये घटना कुशीनगर जनपद से आ रही है। आए दिनों जो है उत्तर प्रदेश में आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य एसडीएम की जो कहानी है वो सामने निकल के आ रही है। अब धीरे धीरे कहानी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से निकल के आ रही है। वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस तरह की घटना जो है आपको देखने को आए दिनों मिल रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।